तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। इस चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार को तो महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना नेता चुना है। अगर अनुभव की बात करें तो नीतीश के अनुभव के आगे तेजस्वी कहीं नहीं टिकते, पर अपनी रैलियों में नीतीश जिस तरह तेजस्वी के आरोपों पर डिफेंसिव रुख अपना रहे हैं, उससे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश पीएम वाली गलती कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग हर सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने बड़ी रैलियों के जरिए प्रचार करने के विकल्प नहीं है। इस वजह से सभी दलों के नेता सोशल मीडिया का सहारा लेकर वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक राजनीतिक हलचल को देखते हुए तय हो चुका है कि बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल तरीके से ही चुनाव प्रचार शुरू किया है। बिहार से सीएम नीतीश कुमार अब तक 3 वर्चुअल रैली कर चुके हैं। तीनों रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश ने करीब 1-1 घंटे का भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने 15 साल के किए गए कामों का बखान किया। इससे संकेत मिल चुका है कि कम से कम सीएम नीतीश तो ये चाहते हैं कि ये चुनाव विकास और उनकी सरकार में हुए कामों के दम पर हो। तीनों वर्चुअल रैली की नीतीश कुमार के भाषणों के आखिरी हिस्से पर गौर करने की जरूरत है। नीतीश कुमार के 3 भाषणों को सुनने पर यही लगता है कि वो विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की ओर से किए जा रहे अटैक का जवाब डिफेंस से दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव के सामने तेजस्वी यादव की तुलना करना भी बेमानी है। इस बात को एनडीए के नेता गर्व के साथ कहते हैं। इस लिहाज से तो यही माना जाना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में अनुभवी नीतीश कुमार को एजेंडा सेट करना चाहिए और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जोड़ी को उसके पीछे भागते हुए दिखना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि मुद्दे सेट करने में नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए। लेकिन उनके तीनों वर्चुअल रैली में कहे गए शब्दों पर गौर करें तो पता चलता है कि अब तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उल्टा वो डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले ब्रह्मास्त्र रूपी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपने 3 भाषणों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि लालू राबड़ी सरकार ने 15 साल में 95,734 नौकरियां दी थी, जबकि उनके शासन की इतनी ही अवधि में 6,08,893 युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती कराई गई। साथ ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी के वादे को गलत ठहराने के लिए कहा कि दुनिया में कहीं भी सभी सेवा में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त बिहार में 20 से 29 आयु वर्ग के 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं। 18 से 19 साल तक के 7,14,000 वोटर्स हैं। वहीं 30 से 39 साल के 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसी आंकड़े को ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव युवा वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। युवाओं को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने सरकार में आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने का वादा कर दिया है। भारत की राजनीति को जानने समझने वाला कोई भी कह सकता है कि नीतीश कुमार की ये दलील शायद बिहार के युवा वोटर्स को संतुष्ट करने के लिए नाकाफी है, क्योंकि हाल ही के चुनावों पर किए गए लोक लुभावन वादों पर गौर करें तो अखिलेश यादव के मुफ्त में लैपटॉप देने, केजरीवाल के मुफ्त बिजली पानी देने के वायदों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। तेजस्वी यादव पहले ही अपने माता पिता के दौर के शासन के लिए माफी मांग चुके हैं। वो अपने पिता के सामाजिक न्याय के एजेंडे से विपरीत जाकर केवल मुस्लिम प्लस यादव और दलितों की बात करने के बजाय समाज के सभी वर्गों की बात कर रहे हैं। लोगों के मन मस्तिष्क से लालू राबड़ी राज को भुलाने के लिए पोस्टर्स और विज्ञापनों से उन्हें गायब कर चुके हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव बाढ़ और कोरोना राहत पहुंचाने में हुए नाकामी और राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार इन मुद्दों पर भी बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार के वोटर्स के मन में बात उठना लाजमी है कि क्या सीएम नीतीश वही गलती कर रहे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में की थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।